पड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैंने देवदास के ऊपर 3-4 वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। देवदास के कहानीकार थे बंगाल के सुप्रसिद्ध माने हुए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने 1917 में देवदास नामक एक कहानी लिखी और 1935 में इस पर जो है हिंदी और बांग्ला में फिल्म बन रही थी। तो उसके जो है डायरेक्टर जो थे उन्होंने सोचा कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं जो है इस पर एक हिंदी में फिल्म बनाऊंगा और उसका जो है डायरेक्टर मैं खुद रहूंगा और इनका नाम है बिमल राय। इनका फोटो देखिए। इस फिल्म में मैंने आप लोगों को बताया है कि 2 नायिकाएं हैं, जिसमें एक चंद्रमुखी है जो बैजंती माला है, एक पारो है जो सुचित्रा सेन है, हीरो दिलीप कुमार हैं और अन्य छोटे छोटे कलाकार हैं जैसे नाजिर हुसैन है, कन्हैया लाल हैं। और चलिए लंबा हो जाता है वीडियो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे प्यार करने की आई, प्यार करने की आई के बेरियों के बेर पक गए। देवदास पारो को मिला या चंद्रमुखी को मिला या दोनों को नहीं मिला या दोनों को मिल गया। इस कहानी में आज हम यहीं पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इस कहानी का अंत क्या होता है। तो अभी एक छोटा सा एक गाना सुन लीजिए, उसके बाद देखिए। देवदास को सूचना मिली थी, आप लोगों को पता है कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो वह घर आ जाता है। ये देवदास और पारो दोनों जो है पड़ोसी होते हैं, पटदार होते हैं, पर एक धनी होता है एक गरीब होता है, इसलिए इनकी शादी नहीं हो पाती है। तो पारो को जैसे पता चलता है कि देवदास के पिताजी बीमार हैं, तो वो भी जो है अपने गांव आती है, इनके घर आती है। देवदास अपने कमरे में बैठे हैं, पारो वहां आती है, पता चलता है कि अब तो बड़े बाबू नहीं रहे हैं। ये देवदास के कमरे में जाती है और देवदास से नमस्ते बंदगी होती है, बातें होती है। तो देवदास मजाकिया में कहते हैं कि पारो तू मेरी शादी करा दे यार, एक मेरे लिए लड़की ढूंढ दे। तो बोलती कैसी लड़की? बोला कि तेरी तरह से हो, जिद्दी हो, झगड़ा करने वाली हो, ऐसे मतलब ट्यून में बोलते, बल्कि दुष्ट, जो तेरी तरह मेरे साथ झगड़ा कर सके नहीं बोलते हैं। तो कहती मेरी जैसी लड़कियां तो हजारों तुम्हारे कदमों में मिल जाएंगी। बोलता नहीं यार, मैं भी चाहता हूँ गृहस्थ बन जाऊं। तो गृहस्थ बनी गई है। अब उसके बाद ये बातें होती, तब तक पारो कहती है मैंने सुना कि तुम शराब बहुत पीते हो। तो कहते किसने कहा? तो कहती कोई भी कहा हो, लेकिन पीते हो? इन्होंने कहा हाँ। बोला क्यों पीते हो? एक बात की प्रतिज्ञा करो, अब कभी शराब नहीं पियोगे। मैं ये नहीं कर सकता पारो। चुप हो जाते हैं। बोला आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम दारू नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे। तो दिलीप कुमार कहते हैं, देवदास कहते हैं कि नहीं मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता हूँ। पारो तो क्या आज रात तुम मेरे साथ भाग के जा सकते हो? इसी पर पारो जो अवाक हो जाती है। तो बहुत बड़ी है, शादी हो चुकी है उसकी। तो उसके बाद जो है अब कहानी ये आती है कि देवदास वहां से जब ये सब कुछ काम क्रिया वगैरह बीत जाता है, तो देवदास वहां से कलकत्ते आ जाते हैं। पहले पारो के पास पहले ये चंद्रमुखी के पास रह चुके होते हैं। जब चंद्रमुखी के दरवाजे पर आते हैं तो चंद्रमुखी आवाज देते हैं, पर एक औरत जो है सफेद, सुनिए यहाँ चंद्रमुखी नाम की कोई अंदर कपड़े में दरवाजा खुलती है। कहते हैं कि चंद्रमुखी कहाँ है? तो चंद्रमुखी मुड़ती है तो देवदास देखते हैं, अरे ये तो चंद्रमुखी ही सफेद कपड़े पहनी है, न गहने हैं, न लाल साड़ी है, न बना श्रृंगार है, कुछ नहीं है। बोला ये तुमने कब से कर दिया? ये सादा जीवन उच्च विचार में आ गई तुम? कहती है जब से आप गए हो तब से मैंने ये सब त्याग दिया है। तो बातें होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि चुन्नी बाबू नहीं आते? नहीं,
वही 2 महीने हुए आए थे, झगड़ा करके चले गए। अभी आए कि नहीं आए, कितने दिन हो गए? तो बोलती है कि 2 महीने हुए थे, चुन्नी बाबू आए थे, इनका सबका फोटो और क्लिप आप 2 लोग देखते रहिएगा। 2 महीने आ गए, 2 महीने हो गए आए थे और झगड़ा हो गया था और उसके बाद नहीं आए। बोला झगड़ा क्यों हुआ था? बोला एक आसामी जमींदार लाए थे 500 रुपये महीने पर, मैं उसकी रखेल बनने के लिए इसलिए मैं उनको भगा दिया। उसके बाद बातें होती है, फिर उसके बाद देवदास 1-2 दिन रुकता है, उसके बाद कहता अच्छा मैं चलता हूँ। जब वो चलता है तो पारो भी इसको दिल से प्यार करने लगती है। आशीर्वाद तुम में सुखी रहो। क्योंकि एक नाचने वाली औरत जब किसी को दिल दे देती है तो तहे दिल से देती है, वो रूप के बाजार में ही तो खेलती है। तो उसके बाद इनका पैर छूती है। देवदास अपने गांव आ जाते हैं। आने के बाद गम में डूबे रहते हैं, पारो के बंदूक ले लेते हैं, दिन भर चिड़ियों का शिकार करते हैं और जिस तालाब से पारो पानी भरती रहती थी, जहां पर उसका सर फोड़ा था इन्होंने, वहीं पर बैठ करके मितवा करके गाना गा रहे हैं। उसके बाद जब पारो को पता चलता है कि देवदास फिर आए हैं, तो पारो जो है फिर गांव आती है, लेकिन इसके गांव पहुंचते ही जो है देवदास फिर कलकत्ते चले जाते हैं। उधर चंद्रमुखी जो है, जब ये चल दिए रहते हैं तो चंद्रमुखी जो 3 महीने हो जाता है चलते समय कहती थी कि जहां भी रहना सूचना देते रहना, वो पत्र का इंतजार करती है। 3 महीने बीत जाते हैं तो क्यों भैरव, डाकखाने से हुआ है? हाँ माँ जी, पर कोई चिट्ठी नहीं है। फिर भैरव से पूछती है देवदास के गांव का नाम लेकर के, ये गांव यहाँ से कितना दूर है, क्योंकि अभी कलकत्ता छोड़ चुकी है, एकदम सादा जीवन उच्च विचार में आ गई है। तो कहता है कि यहाँ से 1 कोस। कहती है कि क्या तुम मुझे उनके गांव ले चल सकते हो? तो कहता हाँ। बोला कब ले चलना, जब कहिए तब ले चलूं। तो कहती है कि कभी की बात नहीं है, अभी ले चलो। अब जो है चंद्रमुखी वहां से पैदल ही देवदास के गांव के तरफ चल देती है। रास्ता कैसा उबड़ खाबड़ है, जल भरा हुआ है और दोनों की मुलाकात होती है, पर दोनों नहीं जानते हैं कहीं कड़ी धूप है कि चंद्रमुखी के हाथ देवदास जाते थे। आज चंद्रमुखी को नहीं पता है कि यही पारो है जिसकी बार बार जो है चर्चा करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखती है, डोली आगे चली जाती है, वहां चली जाती है, देवदास के घर पहुंचती है। तो देवदास की जो भाभी होती है बड़ी सख्त होती है, उनके भैया भी जो है बहुत सख्त होते हैं। तो कहती माँ जी को प्रणाम। कहती है कि तुम प्रणाम माँ जी। तुम कौन हो जी? आपकी प्रजा हूँ माँ जी। कौन हो? तो कहती मैं लगान देने वाली हूँ, लगान दे करके आ गई हूँ। तो उसके बाद बातें होती है। तो कहती कि यहाँ के मालिक तो 2 लोग हैं। कहता हाँ 2 लोग हैं, और एक तो पी करके टुन रहता है 24 घंटे। बोला छोटे मालिक कहाँ पर हैं? कहता फिर वो चले गए हैं, कलकत्ते चले गए हैं, भैया से झगड़ा करके फिर पैसा वैसा ले करके, और कहीं पड़ा होगा, ढाबा वगैरह में खाता होगा, इधर उधर पड़ा होगा। चंद्रमुखी कहती अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ। अब चंद्रमुखी वहां से जब चलती है दोस्तों, तो फिर कलकत्ते आ जाती है और अपनी उसी मंडी में आ जाती है जहाँ तबायका रहती है, जहाँ बेश्याएं रहती है। और उसके बाद एक गहने खरीदती है, नकली गहने खरीदती है, सज धस करके गाड़ी में घोड़ा गाड़ी में बैठती है और गली गली वो ढूंढती है, क्योंकि जानती कि देवदास कहाँ जाएगा, आएगा तो इसी गली पाएगा। ढूंढती रहती है। प्यार देखिए ऐसा है कि एक नाचने वाली भी किसी के से प्यार कर रही, वो कहती है कि पुरुष जो है रूप पर रूप देखता रहता है, अच्छे रूप मिल जाते हैं तो बदलता जाता है, पर नारी रूप नहीं देखती है, नारी प्यार देखती है। तो उसको ढूंढती है। फिर एक जगह हल्का सा मितवा वाला गाना आता है, देवदास दारू पी करके दुखी होकर के गा रहे होते हैं। वो जो इसके कान में आवाज सुनाई देती है, तांगे से उतरती है, उसी गली के तरफ चल जाती है और देखती कि देवदास, देखिए फोटो देखिए कि देवदास गा रहे हैं। फिर उसके बाद
देवदास, यहाँ क्यों पड़े हो? चलो घर चलो। देवदास से बात होती है, चलो मेरे साथ चलो। देवदास नहीं पहचानते हैं, कहते कि क्या मुझे वहां पर दारू मिलेगा? कहती हाँ जो कहोगे सब मिलेगा। लाती है, उसको लिटा देती है। उसके बाद जब सुबह होता है तो देवदास उसको पहचान जाते हैं। तो चंद्रमुखी कहती कि क्यों पहचाना? बोला हाँ। तुम्हारी आवाज से तो पहचान गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट था। बोलती कि तुम मुझे वहां से कैसे लेकर के आ गई? ये कल कहाँ से चुरा लाई तुम मुझे? हैं? चुरा नहीं लाई, रास्ते में पड़ा पाया फिर उठा लाई हूँ। तो कहती मैं लेकर नहीं आई, मैं उठा करके लाई हूँ। उसके बाद फिर एक गाना चलता है, इसको देखिए। बीच बीच में मैं गाने डालता रहूंगा। आंख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। थोड़ा अलग फिल्म का भी आप लोग आनंद लीजिए। उसके बाद जो है देवदास वहां पर रहते हैं। फिर इनके एक दिन पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है, और दर्द होने के बाद वह डॉक्टर को लेकर के आती है। डॉक्टर इसकी दवा करते हैं। मैं भी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मालूम होता है अब आपकी तबीयत कुछ ठीक हुई। आपकी दवा ने अच्छा कर दिया है डॉक्टर। और कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहता हाँ डॉक्टर साहब, आपकी दवाओं का असर है, आपकी कृपा का। कहा आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। शराब आपके लिए जहर है। हो सके तो कलकत्ते से बाहर कहीं आबो हवा बदलने चले जाइए। नहीं, मेरी दवाओं का और मेरी कृपा का नहीं है, इस मैडम की सेवा का असर है। और मेरे ख्याल से तुम दारू मत पियो, क्योंकि दारू पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एक सलाह देता हूं कि कलकत्ता छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ, हवा पानी बदल लो। अब देवदास रहते हैं, एक टेलीग्राम दे देते हैं धर्मदास को कि तुम आ जाओ रेलवे स्टेशन पर इस तारीख को। उसके बाद एक दिन कहते हैं कि देखो अरो, मैं हवा बदलने के लिए जा रहा हूँ। कहती मैं भी चलूंगी। कहा मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, तुम यहीं पर रहो। और जब वो गहने वगैरह जब देवदास इसको देखते हैं, सब नकली है। 1 महीने से तुम्हारे लिए यहाँ आके पड़ी हूँ। मकान लिया, किराया भरा, ये सब जेवर खरीदे। उसके बाद जो है दोस्तों दिलीप कुमार स्टेशन आ जाते हैं। देवदास जी उनके पैर छूती है, फिर पैर छूती है। मुलाकात कब होगी कहती है। कहते हैं कि प्रभु जाने कि कब मुलाकात होगा। उसके बाद मिलता है, गाड़ी भी टिकट कटाते हैं। गाड़ी चलती रहती है, चलती रहती। कहाँ जाना है, कुछ तय किया? नहीं, अभी कुछ तय नहीं किया। तो फिर काशी चलो ना माँ के पास। नहीं धर्मदा में नहीं जाना। पार्वती तुम्हें कितना प्यार करती है। रहती है। दिल्ली आता है, लाहौर आता है, पंजाब आता है, बिहार आता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि इनकी मंजिल कहाँ है। तो एक दिन धर्मदास को पूछता है कि अरे बाबू, ऐसे ही चलते रहो कि चलना कहाँ है? तो कहते मुझे खुद पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो कहता कि माँ के पास चलो। तो कहता नहीं, मैं माँ के पास ये हालत में नहीं जाऊंगा। मैं निकम्मा, आवारा, लोफर, शराबी लड़का। काशी में माँ है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। गाड़ियाँ चलती रहती है। फिर एक दिन ट्रेन में ही दिल्ली के पास जैसे गाड़ी दिल्ली पहुंचती है, सुन्नी बाबू जो उसी ट्रेन में पहुंच जाता है। मैं अपने आप से कहीं उसके बाद करे रे देवदास, सुन्नी बाबू, बात होने लगती है। फिर उसके बाद कहता क्यों कलकत्ते क्यों छोड़ दिया? बोला वहाँ कलकत्ता रास्ता नहीं आया, यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। फिर जो है वह बोतल खुलता, क्या पीते, अभी भी पीते हो? कहता रे यार, जब दुख बहुत बढ़ जाता है तो इसी का सहारा लेता हूँ। और फिर देवदास कहता मैंने तो पीना छोड़ दिया। कहता अरे छोड़ो यार। फिर देवदास को देता है, अपने पीता है। और उसके बाद जैसे उसका स्टेशन आता है, उतर जाता है। इधर उसका धर्मदास आता है, कहता अरे बाबू आपने फिर पीना शुरू कर दिया। फिर पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद ये खाना भी नहीं खाता है। कहता तुम अपना स्टेशन से खरीद लेना, खा लेना, मुझे भूख नहीं लगी है। वो दूसरे डिब्बे में हो जाता है। फिर
अब इस बार से इसी डिब्बे में रहता है। तो अब देवदास की हालत बिगड़ती चली जाती है और इसको पुरानी बातें याद आती है कि बचपन में क्या हुआ था, पारो कब मिली थी, मैंने उससे वादा किया था कि मरने से पहले मैं जरूर आऊंगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए। उसके बाद तब तक एक जो है ट्रेन एक स्टेशन पर उतरती है और उस स्टेशन का नाम अभी मैं आपको बता देता हूं कि, और उसके बाद पांडवा स्टेशन होता है। स्टेशन का वीडियो आप लोग देखिए। तो वहां पर कुली कहते हैं जिनको पांडवा उतरना उतर जाइए। पांडवा स्टेशन धीरपुर मीरगंज मानिकपुर की सवारियां उतर जाए। पांडवा। तो जैसे ही मानिकपुर का नाम सुनते हैं तो इनको याद आता है कि पारो की शादी तो मानिकपुर में हुई है। दिलीप कुमार अपना कोट पहनते हैं, जो चद्दर ओढ़े रहते हैं, साल ओढ़े रहते हैं, अपने नौकर धर्मपाल को उठा देते हैं और ड्रेस उतर जाते हैं। बाहर आते हैं, एक बैलगाड़ी होती है, वो सोया हुआ है। उसे कहते हैं गाड़ी वाले, ओ भाई गाड़ी वाले, मानिकपुर चलोगे? मानिकपुर चलोगे? तो कहता है कि नहीं, मानिकपुर तो बहुत दूर है, रात है, मैं नहीं चलूंगा। बोला अरे भाई मेरे पास समय कम है, चलो मैं तुमको मुंह मांगी कीमत दूंगा। देखो मुझे वहां जाना ही है, मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा। फिर उठता है, इनको अपनी बैलगाड़ी में लटाता है। उसके बाद चलते हैं। लालटेन बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। लगी होती है उस जमाने का, देखिए। फिर बीच बीच में पूछते हैं मानिकपुर आ गया? कहता नहीं बाबू अभी नहीं आया। फिर कब मिलना होगा? फिर उसके बाद फिर पारो की और चंद्रमुखी की याद इनको आती है। जो घटनाएं होती है उसको आप वीडियो में देखिए। बाबूजी हम मानिकपुर आ गए। आपको किसके घर जाना है बाबूजी? उसी समय इनके मुंह से निकलता है धीरे से, पारो मैं आ गया, पारो मैं आ गया। इससे पहले जब पारो मिली रहती है देवदास से इनके घर पर, तो कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ तुझे देखने वाला कोई नहीं है। मेरे यहाँ चलो, यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। तेरे घर चलूं? तो कहता है पारो मरने से पहले मैं जरूर आऊंगा। पर अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं आऊंगा, मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा। कहती तुम्हारा सेवा करने से मुझे 100 जन्मों का पुण्य मिलेगा, बहुत खुशी होगी, आत्मा को बड़ी शांति होगी। तो मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे घर चलो। शादी से तो इनकार कर दिया तुम्हारे घर वाले, लेकिन मेरे घर चलो। कहता पारो मरने से पहले मैं जरूर आऊंगा। वही कहते हैं देवदास, मैं पारो मैं आ गया। ये दिल की आवाज होती है। आप किसी को दिल से पुकारो तो ये आवाज आपके पास जाती है। यहाँ तक कि पत्थर भगवान के पास भी चली जाती है। यार हम लोग इंसान हैं, पुकार करते देखो, पुकार लो जहां हो तुम। देखो उसके बाद जो है पारो की आवाज कान में सुनाई देती है। उसको ऐसे लगता है मुझे कोई पुकार रहा है। पारो उठ करके घबराती है और बाहर निकलती है। तो उसका पति देखता है कि कहाँ जा रही है। तो कहता है अरे इतनी रात को 2:30 बजे घड़ी दिखाता है, 2:15 बज रहा है कि तुम यहाँ कहाँ? कहती है मुझे कोई पुकारा है। बोले अरे कौन पुकारा होगा, मैं तो यहाँ पर हूँ, पहले तो पुकारा नहीं। उसके बाद फिर जो है वह जा करके फिर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। दिलीप कुमार गाड़ीवान को पूरा भरपूर जो पैसा रहता है वो दे देते हैं और उसके बाद उसी पेड़ के पास वह लेट जाते हैं। अब पूरी चीज देखते रहते हैं। तब तक सुबह होती है, पुलिस भी आ जाती है। कौन अननोन आदमी है, हाथों में मैं तो लाता ही नहीं, ये रात तो बहुत खासी बासी हुई। उठी होती है। उसके बाद जो है हवेली के सामने एक पेड़ रहता है, हवेली से भी लोग आ जाते हैं। उसके बाद जो है वैद्य भी होते हैं, देखते हैं, कहते हैं 2-4 सांसें इसकी बची हुई है। सुबह हो जाता है, पारो भी अपनी दहली से देखती है कौन है। तो कोई कहता है कि अजनबी आदमी है और ऐसे ऐसे करके पड़ा हुआ है। उसके बाद
पारो का जो लड़का होता है, जो दूसरी औरत का लड़का होता है, एक औरत कहती है कि शायद फला बाबू को पता होगा, वो बता सकते हैं। फिर पूछती है कि ये कौन है? तो इससे पहले मतलब जब जान जाते हैं कि ये अजनबी का जो है प्राण निकलने वाला है, तो दुर्गा सप्तशती में आता है, एक मंत्र आता है, तंत्रोक्त देवी सुक्तम, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतनमः। क्या हुआ? नमः प्रत्यय भद्दे नेता प्रताम दत्वा देवी पंच पूजाम कृतौ न च आधा, ऐसे करके है। और या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाति सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये चलता है। और जैसे ही मंत्र इनके घर में चलता है और पंडित लोग रहते हैं, उसके बाद इसके आंखों से आंसू निकलता है और पारों को याद और चंद्रमुखी को याद करते हुए इसकी गर्दन लुढ़क जाती है। क्या हुआ? सिर्फ यहाँ मरने के लिए बेचारा चला है। कुछ पता चला कहाँ का रहने वाला था? सुना है वो ताल सोनापुर गांव का रहने वाला था। यही सीन पार्वती का जो है, पारो का जो दूसरी पत्नी से लड़का दिखा रहता है, उससे पूछती है तो कहता कि माता जी मुझे तो पता नहीं। ठीक ठीक तो पता नहीं चला माँ, लेकिन सच पता है आपके गांव का कोई देवदास मुखर्जी मरा है। कोई देवदास मुखर्जी है आपके गांव का है। जैसे ही पारो सुनती है पागल हो जाती है। मैं जाती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आपका तो 2 बजे ले रहे हैं। दौड़ पड़ती है, बहल छोड़ती है, और उसके पति भी कहते हैं पारो पारो पारो। पारो मैं कहता माता जी माता जी माता जी, लेकिन ये भागती रहती इसकी सारी देखिए कैसे है। और जैसे ही गेट के पास पहुंचती कहते गेट बंद करो बंद करो बंद करो, और उसी समय गेट बंद हो जाता है। पारो उस पर गिर जाती है। उधर देवदास की लाश गांव वाले जो है बांसुर काट करके और कंधे पर लेकर के जहां उनकी लाश जलाई जाती जा रही है, इसका फोटो देखिए। और फिर चिता में आग लगा दी जाती है और मितवा वाला गाना चलता है, धुआं उड़ता है। देवदास जो जहां से आया था वहां चला जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में वही वापस बुला रहे हैं। हम सब दोस्तों, ये देवदास की कहानी खत्म हुई। आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।